बोंक के बारे में करेंगे जी बात। कुछ अच्छे डेटा निकल कर सामने आए हैं और यहाँ से बोंक हो जाता है जी स्पेशल। ठीक है जी, क्योंकि ये जो हफ्ता गुजर रहा है जी बढ़िया गुजर रहा है, क्योंकि बिटकॉइंस ने अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 82,500 के लेवल के ऊपर गया है। ठीक है, 78,400 का अभी करंट लेवल चल रहा है, यानी कि इस लेवल के ऊपर गया और यहाँ पर आ गया और दोबारा से आप देख सकते हैं कि दोबारा यहीं पर ये जा रहा है जी इस लास्ट वीक के अंदर जो गुजरा है जी हमारा। और एक पॉजिटिव बात ये हो रही है कि क्लैरिटी एक्ट, ठीक है, जो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल है उसके ऊपर बात चल रही है जी पार्लियामेंट में, सेनेटर जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक फाइनल एक लेआउट बनता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्द इसके ऊपर बातें होंगी और ये बिल हो जाएगा जी पास। इससे क्या होगा जी, बड़े पैमाने के ऊपर इंस्टीट्यूशंस की होगी जी एंट्री, बिटकॉइंस बाई करेंगे जी, इथेरियम को बाई करेंगे जी, सोलाना को बाई करेंगे और एक्सआरपी को आप देख सकते हैं बाई करेंगे जी। ठीक है, शिबा इनू, डॉज कॉइन ये फेवरेट मीम कॉइन हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी मीम कॉइन की ज़्यादा चर्चा है वो है जी हमारा बॉन्ग, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये अभी सिनेरियो बना हुआ है जी मार्केट के अंदर एक ओवरऑल। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ बॉन्क के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं जी अभी। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की अगर बात करें जी बॉन्क की, इस वक्त 549 मिलियन की मार्केट कैप है और रैंक आप देख सकते हैं टॉप 100 के अंदर है जी। ठीक है, यानी कि 78 का अभी 80 और 78 ही लास्ट 2 से 3 महीने तक इसी रैंक के ऊपर कर रहा है जी ये ट्रेड। ठीक है जी, एक वीक के अंदर अगर आप देखें तो प्राइस पॉइंट के बाद 5075 तक गया था और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 50 और 62 की चल रही है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आ गया और 21% का डाउनफॉल है, यानी कि 21% माल सस्ता हो गया है। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइंस भी आप देख सकते हैं 82 से 78 चला गया है। बिटकॉइन कम गिरता है लेकिन ऑल्ट कॉइन मीम कॉइन के अंदर जब गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर। वहीं अगर टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें तो 88 ट्रिलियन के करीब है जी टोटल सप्लाई जो उसकी एक्सेस करती है। ठीक है, और उसी के अंदर से आप देख सकते हैं कि 88 अभी भी आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन के अंदर बनी हुई है। वहीं अगर शिबा की सप्लाई करें तो 100 ट्रिलियन की टोटल सप्लाई है जी। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं 589। लेकिन इसके अंदर पॉइंट क्या है जी, शिबा की प्राइस ये आप देख सकते हैं सेम प्राइस चल रहा है जो अभी बोंक का प्राइस चल रहा है जी। ठीक है, शिबा का प्राइस आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 5058। ठीक है, और जो बोंक का प्राइस चल रहा है पॉइंट के बाद 5062, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर चल रहा है। लेकिन सप्लाई के अंदर आप डिफरेंस देखिए, टोटल सप्लाई जो सर्कुलेशन के अंदर वो है जी सिर्फ 88 ट्रिलियन। ठीक है, और वहीं शिबा की सप्लाई आप देख सकते हैं 589, यानी कि सप्लाई के हिसाब से समझ रहे हैं इसका प्राइस होना चाहिए था जी और कम। देख रहे हैं इतनी ज्यादा सप्लाई के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस है जी सेम। और यहाँ पर इसका प्राइस जी बॉन्क का जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं सेम, तो यानी कि एक बड़ा मिसमैच है क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है वो है जी बहुत बड़ी। शिबा की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत पुराना आप देख सकते हैं मीम कॉइन बना हुआ है, लेकिन सप्लाई के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस है जी यहाँ, प्राइस आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब जो टेक्निकल की थोड़ी सी बात कर लें जी हम यहाँ पर, तो अभी वन डे का जो RSI चल रहा है जी 46 चल रहा है जी, यानी कि न्यूट्रल है जी प्राइस। यानी कि अभी अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर प्राइस के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट हमको देखने को, पंप मिला था जी थोड़े दिन पहले। ठीक है, प्राइस ऊपर गया फिर प्राइस दोबारा से आप देख सकते हैं नीचे आ गया, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वहीं अगर सपोर्ट की बात करें, यानी कि अगर प्राइस आपको इस रेंज के ऊपर मिलता है तो एक बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो क्या है जी सपोर्ट, अगर प्राइस 62 से, ठीक है, 56 की सीरीज तक जाता है जी। ठीक है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी क्योंकि ऑलरेडी बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर जी 56 के ऊपर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइंग हो सकती है। रेजिस्टेंस अगर आप देखें अभी 62 चल रहा है जी, 63, 64, 65 का एक रेजिस्टेंस है और 28 बिलियन के करीब सेल ऑर्डर लगे हैं, यानी कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। 65 के ऊपर जाता है तो इजीली आप देख सकते हैं दोबारा 70 की सीरीज और 80 की सीरीज तक प्राइस जा सकता है। ठीक है,
वहीं अगर आप करंट होल्डर्स की बात करें तो एक माइलस्टोन जिसके ऊपर बहुत दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है जी। लास्ट 1 ईयर से कि बाइंग अगर होल्डर्स 1 मिलियन हो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि 1 ट्रिलियन की बर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वो अभी 1 मिलियन ही नहीं हो पा रहे हैं जी। ठीक है? कभी आप देख सकते हैं 9,99,600 पहुँच जाता है जी, 700 हो जाता है, फिर जब सेलिंग होती है, तो फिर 500 हो जाता है, यानी कि 400 से 500 होल्डर करना अभी थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है जी यहाँ पर वक़्ती तौर पर, क्योंकि जब तक बिटकॉइन्स ऊपर नहीं जाएगा जी 80,000 90,000 के करीब नहीं जाएगा, तब तक आप देखेंगे यहाँ पर बाइंग हमको देखने को नहीं मिलेगी जी, किसी भी मीम कॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन के अंदर। ठीक है जी? वहीं बाइनेंस नंबर 1 होल्डर बना हुआ है जी, किसका जी? बोंक का। बोंक की जो सबसे अच्छी चॉइस है, जहाँ से लोग ज़्यादा बाई करना प्रेफ़र करते हैं, वो है जी हमारा बाइनेंस। तकरीबन 7 ट्रिलियन, ठीक है जी, कितने जी? 88 ट्रिलियन में से 7 ट्रिलियन अकेले बाइनेंस के ऊपर है। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि प्राइस के अंदर अगर मूवमेंट आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो सेलिंग भी होगी। ठीक है? तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है कि हाँ जी, एक्सचेंज के ऊपर इतनी बड़ी क्वांटिटी बोंग की ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो रही है जी। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे 90% डाउन है जी। पॉइंट के बाद 4059 की सीरीज थी जी, जब बना था जी इसका ऑल टाइम हाई, तकरीबन 1.5 साल पहले बना था जी, और उससे 90% डाउन पे चल रहा है जी, देख रहे हैं। और अगर बात करें बोंक की, तो नॉर्मल एक मीम कॉइन नहीं है जी, जैसे आप देखेंगे पेपे नॉर्मल एक प्योरली एक मीम टोकन है जी, डॉज कॉइन एक प्योरली मीम टोकन है। ठीक है, शिबा अपने आप में यूटिलिटी बेस्ड टोकन है, लेकिन कोई काम उसके ऊपर नहीं चल रहा है। लेकिन यूटिलिटी की अगर बात करेंगे तो बोंक बड़े पैमाने के ऊपर अपनी यूटिलिटी को जाहिर कर रहा है जी, समझ रहे हैं? ऐसे में नहीं है कि हाँ जी सिर्फ एक नॉर्मल यूटिलिटी नहीं, एक्चुअल में हो रहा है जी काम, देख रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है जी इनका, जहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं सोलाना के कोई से भी टोकन। स्टैकिंग भी आप लगा सकते हैं, रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं, लॉन्च पैड, ठीक है, बॉन्क डॉट फन, पंप डॉट फन। तो ये सब क्या है? ये सब यूटिलिटी है जी, जिससे बॉन्क स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सोलाना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, और एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उस रेवेन्यू को ये यूज करते हैं जी बर्निंग के अंदर। तो मार्च के महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1.41 मिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। ठीक है, अप्रैल के अंदर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर आप देखिए जी, ये के में है जी, 379 के, यानी कि $3,79,000 का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। मई के अंदर आप देख सकते हैं 125,000 डॉलर का आप देख सकते हैं रेवेन्यू जनरेट किया, और इस रेवेन्यू से तकरीबन इन्होंने इतने बॉन्क को बाई कर लिया है जी, 217 बिलियन बॉन्क आप देख सकते हैं, जिनकी वैल्यू 1.3 मिलियन डॉलर की है। ये आप देख सकते हैं इन फ्यूचर इस टोकन को ये बर्न कर सकते हैं जी, कभी भी ये ऑटोमेटिक बर्निंग होगी, इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, ये एक ऑटोमेटिक बर्निंग है जो यहाँ पर चलती रहती है। समझ में आ रहा है? वहीं अगर आप देखें बॉन्क से पहले के जो टॉप के जो मीम कॉइन है, अगर टोटल मीम कॉइन की बात करें, ठीक है, तो टोटल मीम कॉइन का जो नंबर 1 है जी, वो है जी हमारा डॉज कॉइन, 90 बिलियन की, देख रहे हैं, मार्केट कैप लेके बैठा हूँ जी, 9 नंबर टॉप 10 की क्रिप्टो के अंदर शामिल है जी डॉज कॉइन। उसके बाद मीम कोर, ठीक है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है जी मीम टोकन के लिए, खास तौर से फाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये भी 25 का रैंक लेके बैठा हुआ, तकरीबन 4.1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसकी भी है। ठीक है, शिबा भी आप देख सकते हैं कि 3.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है जी, 29 रैंक के ऊपर है जी। पे आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन, यानी कि 45 का रैंक है जी। और इसका क्या है जी? इसका आप देख सकते हैं ये है जी। आप देख सकते हैं सिर्फ जो अभी जो मार्केट कैप है जी 549 मिलियन का है, और रैंक है जी 78, यानी कि अगर मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर ये अभी आप देख सकते हैं बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑल मीम टोकन की जो मार्केट कैप है जी, वो अभी जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है 36 बिलियन डॉलर की है, और एक महीने के अंदर लास्ट यानी कि तेजी हमको देखने को मिली है 32 बिलियन डॉलर से मार्केट कैप हो गई जी 36 बिलियन की, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम पूरी खास तौर से मीम कॉइन की मार्केट कैप के अंदर बना हुआ है। तो बॉन्ग का भी स्पेशल है, ठीक है, कभी भी आपको बिग बर्निंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है जी, मैनुअल वाली और ऑटोमेटिक बर्निंग के लिए भी 217 बिलियन के करीब टोकन है जी बर्न होने को तैयार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।